काली और गोरी लड़की बादशाह के दरबार में आ गई। तो काली बोली कि हमको नौकरी दो, हम तुम्हारे खाना पका देंगे। गोरी बोली कि हमको नौकरी दो, हम तुम्हारा कपड़ा साफ कर दें। बादशाह ने सोचा कि दोनों को चूना लगा देते। का सीट एक है, उम्मीदवार दो हैं, किसी को मिलेगी किसी को नहीं, कोई खुश होगी कोई मायूस होगी, किसी को नहीं मिलेगी। लड़की बादशाह से ज्यादा होशियार थी। कहा हुजूर इसमें परेशान होने की क्या बात है, इम्तिहान करा लो, जो पास करे उसको कुर्सी दे दो, जो फेल करे उसको बर्खास्त करो। तो बादशाह ने गोरी से कहा सवाल एक है, तू गोरी है, तुमको साबित करना होगा कि मैं काली से अच्छी हूं। काली से कहा तुम्हारे लिए सवाल एक है, तुम काली हो, तुमको साबित करना होगा कि गोरी से अच्छी हो। जिसने साबित कर दिया उसकी नौकरी पक्की। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत कोयला से बढ़कर मोती होता है, और जन्नती जहन्नमी से बढ़ करके होता है। मैं गोरी हूं, मैं काली से बढ़ करके हूं। तो काली ने कहा हुजूर एक तरफा मुकदमा सुन करके जब फैसला होता है तो गलत फैसला होता है। तो बादशाह ने कहा तुम अपनी सफाई पेश करो। तो काली ने कहा मुश्क नाफा काली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली। आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत जो काली पुतली होती उसी में नूर होता है, जो आंख की सफेदी होती वो नूर से खाली होती है। मैं सीरत वाली हूं, ये सूरत वाली है, और उससे आंख ठंडी होती है, इससे दिल खुश होता है। तो गोरी ने सोचा अगर खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। उसने मिसरा कहा कागज सफेद है कुरान पाक वाले। झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने अपनी तरफ से कहा रुख मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो झट से काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। गोरी ने सोचा खामोश रहूंगी तो बाजी वो ले जाएगी, मेरे हिस्से में खसारा होगा। उसने झट से कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। नबी दिन में आए रात में नहीं आए, दिन गोरा होता रात काली होती है। तो झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह वजीर से कहा क्या हो रहा? कहा हुजूर पहले औरतों का झगड़ा चल रहा था, अब यहां से रगड़ा और मुशायरा चल रहा है। कहा क्या करें? कहा बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया था, दोनों को नौकरी दे देना चाहिए था, बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया। तो बादशाह ने कहा वजीर से क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो गोरी ने कहा कुछ सोचिएगा प्यारे हैं आप अक्ल वाले, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत चांद भी गोरा है, सूरज भी गोरा है, सितारे भी गोरे, उसी तरह मैं गोरी हूं, मुझको फजीलत है। तो झट से काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। बादशाह ने वजीर से कहा यार मेरा सर चकरा गया, क्या होना चाहिए? कहा हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा, खत्म नहीं होगा। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, 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 हुस्ने सूरत
चंद रोजा हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल। दिमाग उनका आले कलाम उनका आले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमाग उनका आले कलाम उनका आले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमाग उनका आले, दिमाग उनका आले कलाम उनका आले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। पसंद उनको दानाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। 3 काम नहीं छोड़ेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। 3 काम छोड़ दीजिए, गारंटी है मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। जो गम में है, मुसीबत में है, अगर उसने कुरान को पकड़ लिया तो गम के मारे को कुरान से तसल्ली मिल जाएगी, इत्मीनान हो जाएगा। जो फकीर है, जलील है, गरीब है, ठोकरों में है, इज्जत नहीं है, अगर उसका बच्चा कुरान को पकड़ ले तो अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। अगर किसी का बाप गुमराह है, उसके बच्चे को कुरान की तालीम दे दीजिए, बच्चे को कुरान का इल्म होगा। जो बाप गुमराह था, अल्लाह उसको हिदायत से माला माल फरमा देगा। आपने देखा होगा, ये मेहमान खाना है, इसमें पलंग इस तरह लगा हुआ है। तो ये चैनल वाले जब आए इस कमरे में तो कहा कि पश्चिम किधर है, तो बोला कि इधर है पश्चिम। तो कभी कभी ऐसा होता है, जिधर पश्चिम है उधर ही ताक होता है, उसी ताक में कुरान रखा हुआ था। एक आदमी आया, मुसाफिर आया, मुसाफिर खाने में पैर फैला करके सो गया। जिधर पैर फैला करके सोया था उधर ही कुरान था। सुबह को पता चला कि मैंने सोने की हालत में बेअदबी कर दी, जिधर कुरान था उधर ही मेरा पैर पड़ गया। रोना शुरू किया, खाना दाना सब पानी हो गया। मायूसी के आलम में था, ख्वाब देखा, बशारत हुई कि तुम भी बादशाह बनोगे, तुम्हारी औलाद भी बादशाह बनेगी। तुमने कुरान का अदब किया और अदब के नतीजे में कुरान ने शफाअत की। कुरान के शफाअत के सदके में अल्लाह ने तुमको, तुम्हारी औलाद को सल्तनत दे दी। यही उस्मान गाजी था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत की। बशारत कुरान के अदब के सदके में हुकूमत मिल गई। नारे तकबीर, अज़मत कुरान। हजरत उमर का आदमी ढूंढ रहा था कि किसी को गवर्नर बनाना है। बिशनपुर में कोई आदमी नहीं मिला, एक आदमी को उठाया, उसको गवर्नर बना दिया। हजरत उमर ने कहा कि बिशनपुर का आदमी है, तुमने इसको गवर्नर क्यों बनाया? का पूरी बस्ती में कुरान यही पढ़ता था। हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो, अल्लाह के रसूल ने सच कहा। जिसने कुरान को पकड़ा अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया, जिसने कुरान को छोड़ दिया अल्लाह ने जिल्लत के गड्ढे में डाल दिया। इमाम साहब के पीछे आए नमाज पढ़ने के लिए बादशाह, उसका नाम था इब्ने तुलून। बादशाह नमाज पढ़ने के लिए आए। इब्ने तुलून बादशाह नमाज पढ़ने के लिए आए इमाम साहब के पीछे। नमाज से जब फारिग हुए तो थैली लेकर के अपने कासिद से कहा, जाओ इमाम साहब को दे करके आओ, हाल चाल मालूम करके आओ। ए बाबू बैठ जाओ। क्या बात कर रहे हो भाई, बैठ जाओ, आपके लिए भी जलसा है भाई। हम शुरू से कहते हैं ये सब आने जाने का सिलसिला बंद कर दो, बंद कर दो सब। इमाम साहब के पीछे बादशाह ने नमाज पढ़ी। नमाज से जब फारिग हुए तो अपने गुलाम से कहा कि जाओ, एक थैली है,
पैसे की थैली इमाम साहब को दे करके आओ, हाल चाल मालूम करके आओ। जब वो थैली दे करके इमाम साहब को लौटा तो बादशाह ने पूछा कि क्या हाल चाल मालूम किया? कि इमाम साहब की बीवी को बच्चा हुआ है, वो मुसीबत में। तो बादशाह ने कहा मेरा अंदाजा ठीक था। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे तो बार बार गलती कर रहे थे। मैंने महसूस कर लिया कि ये मुसीबत का मारा है, इसका दिल कहीं और अटका हुआ है। आज हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, इमाम का हाल चाल मालूम नहीं करते। वो इमाम साहब मुसीबत के मारे जहर खा करके मर जाता, उसके बाद हम लोग जनाजा पढ़ते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। डॉक्टर का फीस नगद होगा, इमाम की तनख्वाह उधार। बिल्कुल हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह फांसी पर चढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। आपको जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। नाते नबी का सदका हमें, नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरत हसन से मिला, हसन से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, माबूद ही नहीं। पहला पयाम ये हमें फारान से मिला, फारान से मिला। यासीन से तशाफिए, यासीन से तशाफिए कल्बो जिगर मिली, कल्बो जिगर मिली। इजहार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इजहार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। माशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा। आप मुझे इतना गौर से देख रहे हैं, मुझे डर लग गया था कहीं आपकी नजर न लग जाए, इसलिए मैं काली टोपी पहन करके आया हूं, आपकी नजर उतारते जा रहा हूं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में छोटे छोटे बच्चों के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत खूबसूरत पैगाम, बहुत अच्छा जलसा। आप इतने ताज़ा दम हैं कि अगर 2-2 घंटे आपको जलसा सुनाया जाए तो आप जलसे से भागने वाले नहीं हैं। जलसे को जमा करके और बना करके और मुकम्मल करा करके उठने वाले लोग हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक आदमी जब नमाज पढ़ता था तो झूमता था, झूमता था। लोग कहते थे कि फेराडन जैसे बुगला खा करके झूम रहा है, उसी तरह ये झूम रहा है। तो लोगों ने कहा कि इमाम साहब जब आप नमाज पढ़ाते हैं तो झूमते बहुत हैं, क्या चक्कर है? कहा हदीस में है कि जब नमाज पढ़ो तो हिल करके नमाज पढ़ो। तब समझ में आ गया वो हिल के नहीं है, वो हल्के नमाज पढ़ाओ। वो था जबर से, इन्होंने जेर से समझ लिया, इसलिए बहुत झूम रहे थे। एक आदमी जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता था, कुत्ता को सामने बांध देता था। अब मस्जिद का मुक्तदी परेशान कि ये कैसा नमाजी है, जब नमाज पढ़ने के लिए आता है तो कुत्ते को सामने बांध करके रखता है, फिर नमाज पढ़ता है। एक तो मस्जिद में कुत्ता को लाना जायज़ नहीं, और फिर कुत्ते के सामने नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। ये कैसा मुक्तदी है, कुत्ते को बांध करके रखता है। तो लोगों ने पूरा, अरे अल्लाह का बंदा, नमाज पढ़ते हो या कुत्ते का दीदार करते हो? कहा कि हदीस में आता है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो कल्ब को हाजिर रखो। क्या वो तो छोटा काफ से है कि बड़ा काफ से? बड़े काफ से कल्ब के माने दिल के आते हैं, छोटे काफ से कल्ब के माने कुत्ते के आते हैं। नीम हकीम खतरे जान, नीम मेमार खतरा मकान। एक बच्चा मकतब का निकला, आप देखेंगे मैं कुर्सी पर बोल रहा हूं और आप मकतब के बच्चे को जब निकलते हुए देखिएगा छुट्टी के वक्त में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जब मकतब का बच्चा मकतब से छुट्टी के बाद निकलता है तो सीना तान करके निकलता है, लगता है कि किसी जंग के मैदान को फतह करके आ रहा है। मकतब का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, भूखा और प्यासा है, मकतब से पढ़ करके निकला है, शान से निकलता है, सीना तान करके निकलता है।